आयनबर्ग की बॉडी से निकला एसिड कहीं स्पिरिट की खुद की ही बॉडी को न टच कर जाए, इसीलिए उस स्पिरिट ने अपने कोड़े को नीचे गिरा दिया था। और फिर उसके बाद वो स्पिरिट गुलाब के फूल की डंडी के एक कांटे का इस्तेमाल करके उससे अपनी स्किन में एक छेद करती है और उस छेद से निकले खून को उस रोज को एब्जॉर्ब करने देती है। जैसे जैसे वो रोज उस स्पिरिट के ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा था, अचानक से इसके अंदर से एक पावरफुल खुशबू निकलना शुरू हो जाती है। वो खुशबू इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो लिटरली किसी मिस्टिक धुंध के जैसी नजर आ रही थी। आयनबर्ग उस फूल को सूंघता है और उसे सूंघते ही हिप्नोटाइज हो जाता है। उसके बाद वो बिना रुके या बिना किसी तरह का स्ट्रगल किए उस रोज की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अचानक से ही वो स्पिरिट लाल रंग का एक खंजर बुलाती है और जब वो हरे रंग का आयनबर्ग उसके करीब आ जाता है, तब वो बिजली की पावर और तेजी के साथ उस आयनबर्ग के मुंह पर अटैक कर देती है और फिर बूम! जैसे ही उस आयनबर्ग के मुंह पर खंजर से वार होता है, वो अपने होश में आ जाता है। अपने साथ धोखा होता हुआ देखकर वो गुस्से में पागल हो जाता है और अपना कोरेसिव लिक्विड हर तरफ छिड़कना शुरू कर देता है। इसके बाद वहां की जमीन और मिट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और ये सब होने के बाद वो आयनबर्ग तेजी से उस स्पिरिट की तरफ खुद को लॉन्च करता है, लेकिन वो स्पिरिट तुरंत ही पीछे हट जाती है। अपने रोज की झाड़ियों का इस्तेमाल करके वो स्पिरिट उस बग को ट्रैप करने और उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो आयनबर्ग इस समय एक सीक्रेट ब्लड एलियन बन गया था और इसीलिए जो अटैक वो कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तभी गुलाब की बेलें अपने आप ही कोड़े की तरह उस आयनबर्ग पर बरसने लगती हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। उस आयनबर्ग की पेनिट्रेट न होने वाली शेल के अगेंस्ट सभी अटैक्स बाउंस ऑफ हो जाते हैं और साथ ही साथ मेल्ट होते हुए लिक्विड में बदल जाते हैं। जो रोजेस उस आयनबर्ग को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब के सब जलकर राख हो गए थे और अब ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय वो बग उस स्पिरिट के करीब पहुंच जाएगा। आयनबर्ग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर स्पिरिट के चेहरे के एक्सप्रेशंस तो बदलते हैं, लेकिन अभी भी वो कहीं से डरी हुई नहीं लग रही थी और बजाय हथियार के वो इस बार एक शील्ड बुलाती है। उस शील्ड का इस्तेमाल करके वो स्पिरिट अपनी तरफ तेजी से आने वाले बग को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है और फिर गुस्से से पागल उस आयनबर्ग के अगेंस्ट वो स्पिरिट अपनी हेवी ग्रेट शील्ड रखती है, लेकिन उस बग की फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो उस स्पिरिट को अच्छे खासे डिस्टेंस से पीछे की तरफ ढकेलते हुए उसे दीवार में भिड़ा देती है। उसे एक हिट में इतनी ज्यादा पावर थी कि जिस क्लिफ पर उसे फेंका गया था उसके लेफ्ट साइड पर एक बड़ा सा होल हो जाता है। ओह गॉड, ये कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ वॉर्मियर ग्रह के सीक्रेट ब्लड एलियंस कितनी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस पिद्दी सी चीज ने अभी तक अपना इवोल्यूशन प्रोसेस पूरा भी नहीं किया और उसके बावजूद इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर मौजूद है। अपनी आंखों में लालच के साथ उस आयनबर्ग को देखते हुए वीर मन ही मन सोचता है। हालांकि वो बग बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन उस स्पिरिट का खंजर अभी भी उसके मुंह में था। अजीब बात यह थी कि वो खंजर अभी भी मेल्ट नहीं हुआ था और काफी स्पेशल नजर आ रहा था, लेकिन जब से उस आयनबर्ग के मुंह पर वार हुआ था, तब से उसके मुंह से धीरे धीरे खून निकलना शुरू हो गया था। वीर देख सकता था कि उसके मुंह के पास जहां चाकू है, वहां आसपास की लाइफ फोर्स धीरे धीरे ड्रेन होने लगी थी, लेकिन अभी भी उस आयनबर्ग ने उस स्पिरिट के पीछे जाने की अपनी इच्छा को छोड़ा नहीं था जिसने उसे इतनी चोट पहुंचाई है। पर वो स्पिरिट जानती थी कि उसने इस आयनबर्ग को घायल कर दिया है और इसीलिए बस कुछ ही समय में जीत उसकी होगी। जहां एक तरफ वो दोनों लड़ते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वीर छुपकर वैली के अंदर जाने का डिसीजन लेता है। दरअसल वीर उस स्पिरिट से उसके शिकार को चुराना चाहता था, क्योंकि वो एक सीक्रेट ब्लड एलियन था। वीर को भरोसा था कि ये भगवान का दिया हुआ एक मौका है, क्योंकि बस केवल भगवान ही जाने कि कब वो इतना स्ट्रांग हो पाएगा जब वो खुद अपने दम पर सीक्रेट ब्लड एलियंस को जान से मार पाएगा। इस तरफ टूटे फूटे रोजेस हवा में नाचते जा रहे थे जब वो स्पिरिट अभी भी उस गुस्से में पागल बग को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो भी चीज उस ग्रीन लिक्विड फायर के कांटेक्ट में आ रही थी, जिसमें जीन वेपन्स भी शामिल थे, वो सब के सब तुरंत ही कोरोड होकर बर्बाद हुए जा रहे थे। जिस जगह पर यह सब हो रहा था, वीर फिलहाल उस जगह से बहुत ज्यादा दूर था, लेकिन उसके बावजूद उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। थोड़ा करीब जाने पर वीर अपना प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा कास्ट करता है, ताकि जिस सिचुएशन में वो जाने की तैयारी कर रहा है उसे वो और बेहतर तरीके से इंस्पेक्ट कर सके। वो आयनबर्ग बहुत ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा था, लेकिन उसके मुंह में वो लाल रंग का खंजर अभी भी अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही टिका हुआ था। वीर श्योर नहीं था कि वो खंजर कितनी देर तक उस आयनबर्ग को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसकी कोरोसिव प्रॉपर्टीज के सामने टिका रह पाएगा। और फिर पैंग, उस स्पिरिट से जो बन सकता था उसने वो सब कुछ इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो सीक्रेट ब्लड क्लास के आयनबर्ग को हराने में नाकामयाब हो रही थी। तभी अचानक से वो जिस हथियार से उस आयनबर्ग पर वार करने जा रही थी, उसमें आग लग जाती है। पलक झपकते ही फैंटम कोर्जन उस हथियार से होता हुआ उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी बॉडी में आग लगा देता है।
उस स्पिरिट का आमा इतनी भयानक आग को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और यही वजह थी कि जिन फूलों ने उसकी बॉडी को ढक कर रखा हुआ था वो जलना शुरू हो जाते हैं और न चाहते हुए भी उस स्पिरिट को अपने रोज गाउन को अपने से हटाना पड़ता है। वो आयनबग उसके सामने चिचियाता है और अपने अब बिना आर्मर वाले दुश्मन की तरफ और तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन उस स्पिरिट ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उस आयनबग से निपटने के लिए वो एक और जीन हथियार बुलाती है और उसे अपनी तरफ आने वाले बग की तरफ चला देती है। हालांकि एक बार फिर से उस बग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और वो हथियार तुरंत ही बर्बाद हो जाता है, जबकि वो आयनबग अभी भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। उस स्पिरिट की जीन वेपनरी की सप्लाई जल्द ही खत्म हो रही थी और बहुत ही जल्द उसके पास ऐसे कोई भी हथियार नहीं रह जाएंगे जिससे वो इस आयनबग के साथ लड़ सके। अभी वो ये रियलाइज कर ही रही थी कि उसका ये डिस्ट्रैक्शन आयनबग के लिए अपने और स्पिरिट के बीच की दूरी को खत्म करके उसकी बॉडी को स्ट्राइक करने के लिए काफी था। आयनबग के अटैक करते ही वो स्पिरिट तोप के गोले की तरह उड़ती हुई दूर चली जाती है। अगले ही पल वो एक उबड़ खाबड़ चट्टान से टकरा जाती है और अपने सीने में उसे आग महसूस होने लगती है। हालांकि वो स्पिरिट तुरंत ही उस आग को बुझाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वो आयनबग ऑलरेडी एक बार फिर से उसके पास पहुंच गया था। एक बार फिर से उसका टारगेट उस स्पिरिट का सीना था। वो स्पिरिट चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और अब वो उस आयनबग के अगेंस्ट बेबस थी, जिसे इस समय उसके दिल की भूख थी। माना कि वो स्पिरिट एक्चुअल में मर नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड नजर आ रही थी और यहां तक कि डरी हुई भी थी उस दुर्भाग्य के लिए जो उसके सामने खड़ा हुआ था। पर अभी बस उस स्पिरिट की जीत की उम्मीद खत्म हो ही रही थी कि तभी पता नहीं कहां से एक सफेद रंग की परछाई वहां पर आ जाती है और अगले ही पल एक खूबसूरत आदमी जो किसी भगवान के जैसा लग रहा था वो उस आयनबग के पीछे आ जाता है। उस स्पिरिट की आंखें जो हार के इंतजार में ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी वो अचानक से सरप्राइज के मारे खुल जाती हैं, ये जाने बिना कि वो ब्राइट लाइट क्या है, कहां से आई है या वो क्यों वहां पर आई है। वो स्पिरिट बस उसे देखती रहती है और फिर बूम, भगवान जैसे दिखने वाले आदमी की मुट्ठी चटचटाते हुए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के साथ भर जाती है और किसी सूरज के जैसे वो उस आयनबग की पीठ से टकरा जाती है। रोशनी का वो सूरज सीधा उस आयनबग के अंदर जाने लगता है और जैसे ही उस वैली में थंडर की आवाज गूंजती है, उस आयनबग की बॉडी के पास अपनी तरफ आने वाली तेज फोर्स के अगेंस्ट सरेंडर करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचती है और वो सीधा जमीन पर जा गिरता है और फिर उस आयनबग के जमीन में गिरते ही वीर अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके उसके मुंह में और भी ज्यादा से ज्यादा गहराई में खंजर घुसेड़ देता है। वो खंजर उस आयनबग के गले से होता हुआ उसकी बॉडी में उतर जाता है। जहां एक समय पर उस खंजर का ब्लेड 2 इंच तक नजर आ रहा था, अब वहां 1 भी इंच नहीं दिख रहा था। पूरा का पूरा ब्लेड और हैंडल दोनों ही उस आयनबग की बॉडी में गहराई से घुस गया था। वो खंजर बहुत ही ज्यादा शार्प था और इसीलिए उस आयनबग की बॉडी से होता हुआ जब वो दोबारा नजर आता है तब वो उस आयनबग के पीछे से निकला हुआ होता है और फिर सीक्रेट ब्लड एलियन आयनबग मारा गया। आपको इस सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका फ्लैश कंज्यूम करें। आयनबग के मरते ही वीर को अपनी पावर स्क्रीन पर ये शब्द नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उस आयनबग की बॉडी को पकड़कर, जिसके अंदर वो खंजर अभी भी मौजूद था, जिस आंखों को चौंधियाने वाली रोशनी में वीर आया था, वो बिना अपना कोई निशान छोड़े पलक झपकते ही उस रोशनी में गायब हो जाता है। आयनबग के पीछे वीर के अचानक से आने, ताकतवर पंच मारने, खंजर का इस्तेमाल करने और उससे भी ज्यादा तेजी से वहां से चले जाने का ये पूरा का पूरा किस्सा मुश्किल से बस 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर हो गया था और इससे पहले कि वो स्पिरिट रिएक्ट तक कर पाती, वीर ऑलरेडी उस वैली से जा चुका था। वो चाहकर भी वीर को कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही थी। वीर किसी आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला भी गया। इनफैक्ट अगर इस समय उस स्पिरिट को अपनी आंखों के सामने आयनबग की गैर मौजूदगी नजर नहीं आ रही होती तो उसे यही लगता कि उसने अभी अभी कोई सपना देखा है। दूसरी तरफ वापस भागते हुए वीर की सुपर किंग स्पिरिट जल्द ही खत्म हो गई थी और उसकी बॉडी एक बार फिर से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वीर अपनी स्पीड को स्लो करने की हिम्मत भी नहीं करता है। वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दूर भागता रहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो स्पिरिट उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आ जाए।